दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। इस सेशन में हम कुछ बात करने वाले हैं रेलवे। जैसे रेलवे ग्रुप डी में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जो जी न्यूज़ द्वारा किया गया था, और इसके साथ ही कल के डेट में एक नोटिस जारी किया गया था। और फिर आज रेलवे की तरफ से एक और नोटिस, कहिए नोटिस नहीं, नोटिस ही इसे समझिए, नोटिस ही जारी करके आप सभी को बताया जा रहा है आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। आखिर इस स्ट्रिंग ऑपरेशन ने रेलवे को हिला ही दिया है, जो रेलवे बार बार सफाई देने पे मजबूर हो रही। तो इन सभी पे हम चर्चा करने आए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और प्लीज़ अपने इस दोस्त को सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा आरआरबी परीक्षाओं में दलालों और धोखेबाजों से सावधान रहने का एक नोटिस इस तरीके से दिया गया है। सेम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पे ही एक और नोटिस दिया गया है जो कि रेलवे भर्ती परीक्षाओं में उच्च तकनीक के साथ पूरी पारदर्शिता, दलालों के बहकावे और झांसे में न आए अभ्यर्थी, ये ट्वीट किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। तो आइए जानते हैं इन सभी में क्या कहा गया है। चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला चीज़ देखिए, आरआरबी परीक्षाओं में दलालों और धोखेबाजों से सावधान, सही गलत और तथ्यों को जानें। कह रहा है कि आरआरबी, प्रश्न है कि आरआरबी भर्ती में आवेदन के लिए फॉर्म जमा करने के फर्जी दावे किए जा रहे हैं, क्या आवेदन प्रक्रिया अभी भी खुली है? तो उत्तर जो है नहीं। वर्ष 2019 में CENRRC 01/2019 स्तर पर ग्रुप डी भर्ती के लिए आरआरबी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह परीक्षा पहले कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकती थी, तो आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। दूसरा प्रश्न कहा गया है, क्या परीक्षा से पहले या परीक्षा शुरू होने पर उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी मिलना संभव है? तो प्रश्न कहा गया, प्रश्न बहुत अधिक इनक्रिप्टेड रूप से यानी 256 बिट इंक्रिप्शन में होता है, जो कि कल के ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया था उसमें भी कहा गया था होता है। और उम्मीदवार के अलावा किसी और के पास प्रश्न पत्र पहुंचना संभव नहीं होता है। और उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के अंदर समय कंप्यूटर में दूसरा और अंतिम लॉगिन करने के बाद ही प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। प्रश्न पत्र का अंतिम डिस्क्रिप्शन इसी समय होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी उत्तर कुंजी तैयार नहीं की जा सकती, और इस तरह के दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि आरआरबी ने परीक्षाओं में गलत तरीके से रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं, यानी गलत तरीके से रोकने के लिए क्या उपाय आरआरबी का किया गया है। कहा गया है प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के क्रम को प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ फेरबदल किया जाता है। साथ ही प्रश्न के लिए उपलब्ध सभी 4 विकल्प की क्रम संख्या में भी फेरबदल होता है। यानी कि अगर आपका अगल बगल में जो बैठा है, अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो हो सकता है आपके जो बाएं तरफ बैठा हो उसका ऑप्शन बी सही हो। इस तरीके से फेरबदल किया जाता है, इसलिए यह अपने आप में एक यूनिक होता है। और दिए गए प्रश्न और विकल्प के क्रम के साथ किसी भी उम्मीदवार, 2 उम्मीदवारों के पास समान प्रश्न नहीं हो सकते हैं। यह बिना मानवीय हस्तक्षेप से कंप्यूटर लॉजिक के माध्यम से तैयार की गई एक प्रणाली है, अतः उम्मीदवार को दिए गए यूनिक प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी बनाना संभव नहीं। यानी कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 में मिला हो सकता है पहले वाले को 1 में मिला हो, दूसरे वाले को 3 में, इस तरह का यूनिक होता है। तीसरा चीज, क्या परीक्षा केंद्र में मनचाहा केंद्र, मनचाही लैब कक्ष या मनचाही नोड सीट हासिल करना संभव है? तो उम्मीदवारों को केंद्र का आवंटन कंप्यूटर लॉजिक के माध्यम से रैंडम रूप से किया जाता है। परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले ही उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाती है। एक बार जब उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करते हैं और अपना पंजीकरण करते हैं तो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के माध्यम से लैब कैमरे का आवंटन भी किया जाता है। उम्मीदवार के लैब में पहुंचने पर नोट सीट उसी तरह से रेंडमाइजेशन द्वारा आवंटित की जाती है, इसलिए कोई भी आपको मनचाहा केंद्र, मनचाहा कमरा या सीट जो है सुनिश्चित नहीं करा सकता है। अगला प्रश्न है कि आरआरबी द्वारा गलत तरीके रोकने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं? तो देखिए, इसे हाईलाइट करके लिखा गया कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक से आधार के मिलान द्वारा अभ्यर्थी के सत्यापन की अखिल भारतीय स्तर पर शुरुआत रेलवे द्वारा आरआरबी परीक्षाओं में कर दी गई है, जो कि अपने आप में सर्वप्रथम है। यह पहले से मौजूद उपायों जैसे कि प्रत्येक कंप्यूटर का CCTV कवरेज, भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बायोमेट्रिक कैप्चर करना,
हस्तलिखित पैराग्राफ और तस्वीरें लेना, परीक्षा के बीच में और प्रत्येक बायो ब्रेक के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन इत्यादि के अतिरिक्त करना। परीक्षा प्रक्रिया पर निगरानी कैसे कैसे की जाती है, ये भी प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया गया है रेलवे की तरफ से कि परीक्षा से पहले, उसके या उसके दौरान या बाद में कड़ी सतर्कता बरती जाती है। परिणाम स्वरूप अनुचित साधनों में संलिप्त उम्मीदवारों को नियमित रूप से पकड़ा जा रहा है और उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। आरआरबी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सर्वर रूम में एक आरपीएफ कर्मी सहित 2 व्यक्तियों की भी तैनात करता है। अगला प्रश्न है, क्या कोई उम्मीदवार परीक्षा के अंत में सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर पर की गई सभी गतिविधियां का लॉग रिकॉर्ड रखा जाता है और ऐसे उम्मीदवारों को उनके असमान गतिविधियों के लिए पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति अपने संदिग्ध माध्यमों से रेलवे में नौकरी दिलाना सुनिश्चित करता है? जैसा कि ऊपर बताया गया, किसी भी व्यक्ति के लिए रेलवे में उम्मीदवार का चयन अनैतिक तरीकों से करवाना असंभव है। आरआरबी ने गलत तरीकों में लिप्त उम्मीदवारों और व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में एफआईआर जीडी दर्ज की है और ऐसे उम्मीदवारों पर आजीवन आरआरबी परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उम्मीदवार फर्जी माध्यमों में से रोजगार उपलब्ध कराने के इन सभी झूठे दावों का रिपोर्ट कहाँ करें? तो उसके लिए बहुत सारे दलाल और डीलर सक्रिय हैं। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वह ऐसे तत्वों के शिकार न हो और अपने कैरियर की संभावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे सभी मामलों की सूचना तुरंत निम्नलिखित नंबर और ईमेल आईडी पर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए इस तरह के झूठे वादे कर रहा है तो उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बना रहा है, या आरआरबी के उम्मीदवारों को दलालों बेईमान तत्वों से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के आरआरबी परीक्षा प्रणाली में हेर फेर करना असंभव है। ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ भविष्य की परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है। ये नोटिस है। इसके साथ ही एक और पेपर कटिंग यहाँ दिया है कि रेलवे भर्ती परीक्षा में उच्च तकनीक के साथ पूरी पारदर्शिता दलालों के बहकावे और झांसे में न आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीनगर और वर्तमान में रेलवे में भर्ती प्रक्रिया है। रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विभिन्न तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी प्रदान करने का प्रलोभन और दलालों के माध्यम से आसानी से रेलवे परीक्षा में नौकरी करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये जो परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से पूर्णतः पारदर्शी तरीके से निष्पादित की जा रही है। वही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि बायोमेट्रिक वगैरह हो रहा है, ठीक है। और परीक्षा के 3 चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। चौथे चरण भी प्रारंभ हो गया है, यानी कि चौथा फेज जो है आरंभ हो गया है। और इस प्रकार का नियमितता रोकने और समाप्त करने के लिए सिस्टम भी विभिन्न तकनीक सुरक्षा उपाय और सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कर उम्मीदवारों को केंद्र का आवंटन कंप्यूटर लॉजिक के माध्यम से रैंडम रूप में दिया जाता है। देखिए, सिंपल भाषा में हम यहाँ बता दें आपको, इतना चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम बात बता रहे हैं, आप समझिए। रेलवे जो कल भी नोटिस में यही चीज़ कह रहा था कि मान लीजिए अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपके बगल में एक और आदमी है, आपके बगल में एक और आदमी है। अगर आपका कोई ऑप्शन ए सही है तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है तो यही 2 नंबर हो सकता है इसका 52 नंबर में है, हो सकता है 2 नंबर इसका 40वां में। इस तरह से यानी कि ऑप्शन भी रैंडमली आता है, प्रश्न भी रैंडमली आता है और सीरियल नंबर भी रैंडमली आता है। ये रेलवे का कहना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।